स्टूडेंट क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 है पोलिनोमियल, उसका जो एक्सरसाइज 2.4 है उसका क्वेश्चन नंबर 11 आज हम सॉल्व करेंगे। जो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, फैक्टराइज। ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखने से मालूम पड़ रहा है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। इट मीन स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें जो पोलिनोमियल आइडेंटिटी है वो अप्लाई करनी है। तो स्टूडेंट्स पहले हम वो आइडेंटिटी लिखते हैं कि वो आइडेंटिटी हमारे पास क्या थी स्टूडेंट्स, वो थी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, फिर हमारे पास था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक आइडेंटिटी है, इसी आइडेंटिटी को स्टूडेंट्स हमें यूज करना है और इस फैक्टराइज को स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पर स्टूडेंट्स पहले हमारे पास जो ये फैक्टराइज गिवन है, इस फैक्टराइज को पहले इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स हमें राइट डाउन करना होगा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर 27 है, तो स्टूडेंट आपको पता है कि 27 किसका क्यूब होता है, 3 का। तो हम यहां पर स्टूडेंट लिखते हैं 3x का होल क्यूब, फिर स्टूडेंट हमारे पास y है तो y का होल क्यूब, फिर c की प्लेस पर स्टूडेंट हमारे पास z है तो z का होल क्यूब माइनस 3। a हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, 3x है, और b हमारे पास स्टूडेंट क्या है, y है, और c हमारे पास z है। ओके स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर ये जो हमारे पास आइडेंटिटी है उसके अकॉर्डिंग हमने जो हमें फैक्टराइज गिवन था इसको हमने ओपन कर दिया स्टूडेंट्स। अब इसी को हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ देखिए ए मेरे पास स्टूडेंट क्या है, 3x है, b मेरे पास y है, और c मेरे पास z है। तो हम यहाँ राइट डाउन करेंगे स्टूडेंट्स, a की प्लेस पर हो जाएगा मेरे पास 3x, b की प्लेस पर हमारे पास y हो जाएगा, और c के प्लेस पर हमारे पास z हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमने a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। अब उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास है a का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब a का स्क्वायर आपको पता है, a हमारे पास क्या है, यहाँ पर a हमारे पास 3x है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 9x स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट। फिर हमारे पास b का स्क्वायर है जो यहाँ पर है y स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे c का स्क्वायर है तो यहाँ हो जाएगा स्टूडेंट z का स्क्वायर। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पर a स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर हमने राइट डाउन कर दिया। उसके बाद माइनस ए और बी को आपस में स्टूडेंट हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो हमने यहाँ पर वापस किया, यहाँ पे ए मेरे पास स्टूडेंट 3x है और बी मेरे पास y है, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट 3xy। अब उसके बाद स्टूडेंट हमें माइनस बी सी करना है, b हमारे पास y है और c हमारे पास z है, तो ये हो जाएगा yz हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, फिर ये माइनस से माइनस एज इट, और लास्ट में हमारे पास c और a है, c हमारे पास z है और a हमारे पास 3x है, तो क्या लिखेंगे 3xz स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर जो फैक्टराइज हमने यहाँ पर क्या किया स्टूडेंट्स, ये हमने सॉल्व कर दिया, और ये स्टूडेंट्स हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ये हमारा क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 12 है। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ये 4 मार्क्स में आता है स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है, वेरीफाई दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट क्लोज, और स्क्वायर ब्रैकेट में x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस x का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में हमें वेरीफाई करना है। और स्टूडेंट आप ये जानते हैं जब भी हम क्वेश्चन में वेरीफाई करते हैं तो हमारे पास लेफ्ट हैंडेड साइड और राइट हैंड साइड को हमें इक्वल लेके आना होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे भी हम सेम ये वर्क करेंगे स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ पर स्टूडेंट्स RHS साइड लेंगे और LHS साइड के हम इक्वल लेके आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अब इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, समझ में आए, तो स्टूडेंट आप इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर RHS साइड लेते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे सॉल्व करने के लिए। ये मेरे पास है RHS साइड स्टूडेंट हमारे पास है 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, और सेकंड हमारे पास यहां पर है ब्रैकेट में x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का स्क्वायर और प्लस z माइनस x का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो ये वाला जो 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड एज इट इज रहेगा,
स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट आपको ये आइडेंटिटी पता है कि क्या है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास एज इट इज रहेगा, ये x है प्लस वाई प्लस जेड। स्टूडेंट यहाँ पर हमें a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो यहाँ पर x है तो x का स्क्वायर माइनस 2xy और y का स्क्वायर। सेम यहाँ पर स्टूडेंट यहाँ पे भी y माइनस जेड का होल स्क्वायर है, यहाँ पे भी आइडेंटिटी अप्लाई करनी है। सो y स्क्वायर माइनस 2yz और प्लस z का स्क्वायर। यहाँ पे भी स्टूडेंट्स आइडेंटिटी अप्लाई करनी है, z स्क्वायर माइनस 2zx प्लस x स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर जो भी हमें आइडेंटिटी गिवन थी, इस आइडेंटिटी को हमने एक्सपेंड कर दिया। स्टूडेंट्स यहाँ पे आइडेंटिटी हमने अप्लाई कर दी है। अब हमें इसमें देखना है कि कौन सी जो वेरिएबल है वो हमारे पास सेम है। ओके स्टूडेंट्स, ये वाली साइड हमारे पास यहाँ पर एज इट इज रहेगी और x प्लस वाई प्लस जेड हमारे पास एज इट इज। अब यहाँ स्टूडेंट देखिए, ये यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है स्टूडेंट, तो ये क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट हो जाएगा 2x स्क्वायर और यहाँ पर माइनस, और फिर देखो y देखिए, ये y और ये y है, तो ये हो गया स्टूडेंट 2y स्क्वायर। और स्टूडेंट z भी हमारे पास 2 टाइम है, तो ये हो जाएगा 2z स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब जो रिमेनिंग है उसको एज इट इज राइट डाउन करेंगे। 2xy एज इट इज है, माइनस 2yz है और माइनस 2z है। ओके स्टूडेंट्स, यहां तक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आप स्टूडेंट्स यहां देखते हैं कि सभी में हम यहां से जो हमारे पास ये हमने इन सबको प्लस किया, तो यहां पर हमें देखने से मालूम पड़ रहा है कि यहां पर 2 कॉमन आ रहा है स्टूडेंट। ठीक है, तो इस जो भी पोलिनोमियल है, एक्सप्रेशन है, इसमें हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है। तो स्टूडेंट हम यहां से 2 कॉमन लेंगे। ये हमने यहां से स्टूडेंट 2 कॉमन लिया, तो स्टूडेंट अंदर क्या रिमेनिंग रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। ओके स्टूडेंट्स, हमने इस एक्सप्रेशन में से हमने 2 कॉमन ले लिया स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ये रिमेनिंग बचा। अब आप देखिए स्टूडेंट, यहां से 2 से 2 क्रॉस हो गया, तो हमारे पास ये हो गया x प्लस वाई प्लस जेड, और यहां हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और जेड एक्स। अब स्टूडेंट्स हम इस वाले जो एक्सप्रेशन को अगर हम देखते हैं, तो हमने जो आपको पॉलिनोमियल आइडेंटिटीज लिखवाई थी स्टूडेंट्स, उसमें हमारे पास एक आइडेंटिटी थी। वो आइडेंटिटी हमारे पास थी स्टूडेंट्स, क्या थी वो आइडेंटिटी? वो आइडेंटिटी हमारे पास थी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक आइडेंटिटी बन जाएगी जो हमने आपको पॉलिनोमियल आइडेंटिटी में लिखवाई है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ये आइडेंटिटी हो जाएगी, किसकी आइडेंटिटी है यहाँ पे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ओके स्टूडेंट, और यही स्टूडेंट्स हमारे पास कौन सी साइड है, एलएचएस साइड है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास कौन सी साइड हो गई, एलएचएस साइड हो गई। तो स्टूडेंट्स हमने आरएचएस साइड को यूज किया और एलएचएस साइड हमने फाइंड आउट किया, और ये क्वेश्चन हमने स्टूडेंट्स क्या किया, प्रूफ किया। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ओके।